हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्यारा सा चैनल लर्न विद फन, जिसमें हम लोग फिजिक्स को टॉपिक वाइज और बहुत सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं। तो आज आइए हम गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गॉस लॉ के फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया है। उसको देखने के लिए आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, फिर ये थर्ड एप्लीकेशन हम यहाँ समझेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, एक थिन स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। एक ये स्फेरिकल सेल बना लिया, इस पे चार्ज हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा देते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिखा दीजिए आप इस पे, टिंडिंग टिंडिंग टिंडिंग। इस पे ये हो गया चार्ज, और इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। अब इसकी वजह से मान लीजिए हमको आर डिस्टेंस पे हम यहां ले लेते हैं कैपिटल आर, इसको आप ले लें कैपिटल आर। इस स्फेरिकल थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है E। इस पॉइंट को कुछ भी ले लें आप, P ले लें। ठीक, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल हम वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला KQ/R² इस्तेमाल करके नहीं करेंगे, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे गॉस लॉ। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस पॉइंट से पास होता हुआ हम बनाते हैं एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने यहाँ पे एक बना लिया, ये गॉसियन सरफेस, ये है सिलिंड्रिकल स्फेरिकल, ये है आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इसका रेडियस है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का r, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पॉइंट से पास होता हुआ हमने बना लिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप देखो, अगर ये हम बाहर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं, तो पूरा जो हमारा ये थिन स्फेरिकल सेल है इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज होगा, इस स्फीयर के थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जितना चार्ज है वो पूरा ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या हो गया, इंक्लोज्ड हो गया। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, केस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे केस कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट। केस फर्स्ट ऐसा है कि मतलब ये जो पॉइंट हमने लिया है P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये थिन स्फेरिकल सरफेस से बाहर है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल के आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आउटसाइड एक पॉइंट है और इसका डिस्टेंस सेंटर से हम लोग ले ले रहे हैं r। तो यहाँ इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज होगा, वो थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो पूरा इसके अंदर इंक्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, टोटल चार्ज इंक्लोज, और इसको हम लोग लिखेंगे Q से, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और हमें इस थिन स्फेरिकल सेल का एरिया लिखना है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है आपको पता है, अगर स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, तो स्फीयर का सरफेस हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई क्यू की वैल्यू। ठीक, अब हमें अप्लाई करना है इसमें गॉस लॉ, तो अप्लाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से फाई की वैल्यू लिख लें, क्यू की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इससे सरफेस से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर इस गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ अगर हम फ्लक्स देखें तो कितना हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड E और इनटू गॉसियन सरफेस A। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस है स्मॉल r, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये कैपिटल R लिया है। कैपिटल R क्यों, क्योंकि जो थिन स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस ले लिया हमने कैपिटल R और उसका ये सरफेस एरिया है, टोटल चार्ज फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको अगर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दीजिए। हम यहाँ लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू, यहां से फाई की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर दें, यहां से कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर और इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, क्लियर। ये था जब पॉइंट हमने इस थिन स्फेरिकल सेल से बाहर लिया था। अगर हम इस पॉइंट को स्फेरिकल सेल के जस्ट आउटसाइड ले लें, मतलब पॉइंट को जस्ट यहीं पे ले लें आउटसाइड, ऐसे केस में क्या होगा, जो ये गॉसियन सरफेस है ये भी श्रिंक होके किसके बराबर हो जाएगा, ये जो थिन स्फेरिकल शेल है इसके बराबर, उसका रेडियस बराबर होता है। तो हम यहाँ केस कंसीडर कर रहे हैं केस 2। अगर ये पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जस्ट आउटसाइड द सेल, हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो जस्ट आउटसाइड करेंगे तो मतलब यहां से अगर आप देखो तो ये हमारा स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसके जस्ट आउटसाइड लेंगे तो गॉसियन सरफेस का रेडियस भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। गॉसियन सरफेस भी यहीं ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे केस में कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया, E इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो अगर हम जस्ट आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं तो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का साइज भी ये जो थिन स्फेरिकल शेल है इसकी साइज के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस बराबर होगा। हम इसको अगर बराबर रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिंपली Q ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
क्लियर? ठीक। अब एक और केस डिस्कस करेंगे हम इसमें, थर्ड केस थर्ड। अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो स्फेरिकल सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम यहां बना लेते हैं, ये हमारा स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर हम ले रहे हैं इन स्फेरिकल सरफेस का, और हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं आर जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पे जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है वो बनेगा इस थिन स्फेरिकल सेल के अंदर। तो थिन स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनेगा, तो आप देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है, और हमने गॉसियन सरफेस बनाया है इस सेल के अंदर। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज होगा? नहीं होगा। इस सेल के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर, इस सेल के अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। और जब कोई चार्ज ही नहीं है इनक्लोज सरफेस के अंदर, तो गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो 1/ε टाइम होगा चार्ज की। लेकिन चार्ज ही नहीं इनक्लोज हो रहा है उस सरफेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी या फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 ऑब्वियसली। तो हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है। तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। तो Q की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और फाई की वैल्यू 0 है तो हमें पता है एरिया तो 0 नहीं हो रहा है, E इंटू ए है। अगर फाई 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहां शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहां अगर फाई इक्वल टू 0 है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0। तो यहां से हमको एक बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन मिलता है, वो ये कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जिसके सरफेस पे चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है किसी कंडक्टर के अंदर, अगर वो हॉलो है, तो वहां पे हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल शील्डिंग के लिए। जैसे मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं और बिजली गिर रही है, तो आपको कार से निकल के नहीं भागना है, आपको कार के अंदर ही रहना है, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। जो भी बिजली गिरेगी वो किधर गिरेगी? बाहर गिरेगी। अगर कार पे भी गिरती है तो आपको उतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, आप इसको नोट कर लो। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जल्द ही, बहुत जल्द ही हम इस पे न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाले हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जो एक आध कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं उसको भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा और इस पे न्यूमेरिकल्स भी 1-2 दिन में ही हम आपको डिस्कस करने शुरू कर देंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स होंगे। नीट और जेईई के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। जिसको नीट और जेईई की प्रिपरेशन करनी है वो उस वीडियो को देखेगा। धन्यवाद।